That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की, जो मुख्य रूप से 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, उसे मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा और आरोप लगाया कि पार्टी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस सभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मोदी की राजनीतिक हताशा बताया और जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाए। आज हम इस घटनाक्रम के सभी पहलुओं को समझेंगे। सभा अजमेर के कायर विश्राम स्थली में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, जो एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है। इस अभियान के तहत लड़कियों को गार्डासिल 4 वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी कम करती है। भारत में हर साल हजारों महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती हैं और वैक्सीनेशन इसे रोकने का प्रभावी तरीका है। यह अभियान सरकारी केंद्रों पर मुफ्त होगा और 3 महीने का विशेष ड्राइव है, जिसमें 15 साल तक की लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं। पीएम ने इसे बेटियों की रक्षा का कदम बताया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। सभा में विकास परियोजनाओं का भी जिक्र हुआ। हालांकि इस बार मुख्य फोकस स्वास्थ्य और राजनीति पर रहा, लेकिन पीएम ने राजस्थान में डबल इंजन सरकार के 2 साल पूरे होने का उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर दिए, जो रोजगार और युवा सशक्तिकरण का संदेश देते हैं। अजमेर को श्रद्धा और शौर्य की भूमि बताते हुए उन्होंने स्थानीय इतिहास और सैनिकों की बहादुरी का जिक्र किया। लेकिन भाषण का बड़ा हिस्सा राजनीतिक हमले पर केंद्रित था। पीएम ने कहा, कांग्रेस को उसके गलत कामों के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरे देश में हार रही है और गुस्से में भारत को बदनाम करके बदला ले रही है। पहले आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब ये एमएमसी बन गई है, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। उन्होंने मुस्लिम लीग की भारत से नफरत को विभाजन का कारण बताया और कहा कांग्रेस उसी रास्ते पर है। माओवादियों पर भी निशाना साधा, जिन्हें वो भारत की समृद्धि से जलने वाला बताते हैं। हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे कदम देश की छवि खराब करते हैं। ये हमला विपक्ष को कमजोर दिखाने की रणनीति का हिस्सा लगता है। इस भाषण पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आईं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे मोदी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, जिस विचारधारा ने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया, वो कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर देश बांटने का आरोप लगा रही है, जो हास्यास्पद और वैचारिक दिवालियेपन का प्रमाण है। गहलोत ने याद दिलाया कि मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है और खुद को देश से बड़ा ना माने। उन्होंने सरकारी मंच के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा कि जनता उम्मीद कर रही थी कि पीएम जनहित के मुद्दों पर बोलेंगे, जैसे राजस्थान का राइट टू हेल्थ पूरे देश में लागू हो, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, शहरी रोजगार गारंटी, ईआरसीपी परियोजना का नाम बदला गया, लेकिन काम नहीं हुआ। जनता सच जानती है। पेपर लीक पर राजनीति की बजाय राजस्थान के कड़े कानून की सराहना करनी चाहिए थी, जिसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे प्रावधान हैं। गहलोत ने कहा कि केंद्र स्तर पर ऐसा कानून बने और भाजपा राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाले की जांच भी पूरी नहीं कर रही। उन्होंने चुनावी वादों पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस की योजनाएं बंद न करने की गारंटी पूरी हो, वरना डबल इंजन डबल जीरो साबित हो रहा है। इस पोस्ट पर कई रिप्लाईज आईं। कुछ ने गहलोत का समर्थन किया, कहा कि मोदी हिंदू मुस्लिम भेदभाव पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ ने मोदी की तारीफ की, कहा कि कांग्रेस के घोटालों से जनता तंग थी और अब काम हो रहा है। ये सभा राजनीतिक माहौल को गरमाने वाली साबित हुई। एक तरफ एचपीवी अभियान जैसे स्वास्थ्य कदम सराहनीय हैं, जो लाखों लड़कियों को लाभ पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ भाषण में विपक्ष पर हमले चुनावी रणनीति दिखाते हैं, लेकिन गहलोत की प्रतिक्रिया जनहित मुद्दों को सामने लाती है।
राजस्थान में जहां भाजपा सरकार है वहां ऐसे दौरे विकास को गति देते हैं, लेकिन विपक्ष इसे संकीर्ण राजनीति बताता है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।